हो, अरबों की चीज़ें तबाह हों, अरबों का ही कारोबार बंद हो, अरबों के लिए अपना हुर्मत भी बंद हो, अरबों के वहाँ पे जो है वो माली नुकसान हो बहुत बड़े पैमाने पर, और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो उनसे अरबों डॉलर लिए गए हैं वो भी ज़ाया हो जाएँ और एंड में जंग का खर्चा भी अरब चुकाएँ, तो ये तो बड़ी नामुनासिब बात है। और लड़ाई का जो बेनिफिशरी है वो इसराइल है, यानी फ़ायदा तो उसी को होगा ना अगर ईरान सरनगू हो जाता है और कंट्रोल में आ जाता है, जैसा कि अब कुछ ये दावे किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि अक़वाम मुत्तहिदा के एक सफ़ीर मोहम्मद सफ़ा ने ये कहते हुए रिज़ाइन किया कि उसके पास ये इन्फॉर्मेशन है, और कुछ दीगर लोग भी ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास भी ये मालूमात हैं कि दुनिया बड़ी खौफनाक लड़ाई की तरफ जाने वाली है अगर आने वाले दिनों में जल्द ये जंगबंदी ना हुई तो अगर एटमी हमले वाली बात सोची गई है या किसी जगह पे डिस्कस की गई है जिसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा के कान खड़े हुए या उनको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई कि आप अपनी तैयारी कर लें कि एटमी धमाके के बाद आपने किस किस्म का रद्दअमल देना और कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे मैनेज करनी है, जिस पे उस सफ़ीर ने अक़वाम मुत्तहिदा से रिज़ाइन किया और अपने आप को अलग किया इस सारे मामले से, और इंसानियत के लिए उसने अपील की पूरी दुनिया से कि इस सिलसिले को रोका जाए, इससे बचा जाए। देखिए अगर ये मामला यहाँ तक चला गया है तो पूरी दुनिया ख़तरे में है। देखिए अगर एक दफ़ा ये शुरू हो गया ना तो पहले सिर्फ अमेरिका के पास एटम बम होता था, अब दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के पास है। शुमाली कोरिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, इंडिया के पास है, फ्रांस के पास है, बरतानिया के पास है, रूस के पास है, चीन के पास है, इसराइल के पास है, अमेरिका के पास है और ममालिक के पास है। तो अब एटम बम सिर्फ अकेला जो है वो अमेरिका के पास नहीं है। अगर इस मरतबा ऐसा कुछ किया गया तो लड़ाई भड़क तो जाएगी, लेकिन ख़त्म कैसे होगी? अमेरिका के इत्तहादी जो हैं वो एक एक करके दूर हटते जा रहे हैं, जो मेन इत्तहादी हमेशा से अमेरिका के साथ रहे। मिसाल के तौर पे पहले अमेरिका ने कहा कि फ़िज़ाई हमलों में हमारे साथ चलो, नेटो ने, इत्तहादियों ने इनकार कर दिया, वो नहीं आए। फिर अमेरिका